आखिरकार बॉबी पवार की रिहाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों इतना समय लग रहा है? शांति प्रसाद भट्ट जी उत्तराखंड क्रांति दल से हमारे साथ। देखो रितिका जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी बोलती है, ईमानदार पार्टी बोलती है, ये कितनी डरी हुई है, ये कितनी भ्रष्टाचार में संलिप्त है कि ये गोली और लाठी के दम पर उत्तराखंड की शांतवादियों में भोले भाले लोगों के ऊपर राज करना चाह रही है। दुर्भाग्य देखिए कि उत्तराखंड का नौजवान, इनका नेता बॉबी पवार जो बेरोजगार संघ का अध्यक्ष है, इन्हीं के काले कारनामों के कारण वो नौकरी छोड़ नौजवान बच्चों के भविष्य के लिए एक संगठन बनाकर आंदोलन कर रहा है। और आंदोलन का नाम भी क्या है? सत्याग्रह। दुख की बात है, सत्याग्रह करने वाले बच्चों के ऊपर लाठी चलाई जाती है और पुलिस का मुखिया सरकार की भाषा बोलते हुए कहता है कि इस आंदोलन में उपद्रवी आ गए। ये वो पुलिस बोल रही है जो उत्तराखंड में पालीवाल को नहीं ढूंढ पा रही है जो भर्ती घोटाले में संलिप्त था। मैं ये बात आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि झूठ और जुमलों से आप जनता को दिग्भ्रमित कर सकते हो। सत्ता चलाने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है, जनमानस की जनभावनाओं के अनुरूप चलने की आवश्यकता होती है। भारतीय जनता पार्टी जनमानस के विरोध में काम कर रही है। यही कारण है कि ये इस राज्य को देवभूमि से शराब भूमि बनाने में नंबर वन है। घर घर भांग, हर घर भांग बेचने में नंबर वन है। उत्तराखंड में हिंदू मुस्लिम का जहर घोलने में नंबर वन है। मगर जब हिंदुओं के बच्चे नौकरी के लिए इनके पास जाते हैं, तब ये 25-25, 30-30, 35-35 लाख रुपए की बोली लगाकर सरेआम उन्हीं सनातनियों को बेरोजगार करने में ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। कितने दुर्भाग्य की बात है, यदि उत्तराखंड में सख्त मूल निवास लागू होता तो आज यहाँ के मूल निवासी प्रताड़ित नहीं होते। मूल निवास खत्म किया और उसके बाद अस्थायी निवास प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से इन्होंने बनाए और उसके बाद बाहर के लोगों को रोजगार दे दिया। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, बॉबी पवार उत्तराखंड की कंधराओं से निकला हुआ बच्चा था, उसके ऊपर 307 का मुकदमा क्यों लगाया? लुसुन टोडरिया, जो राजन टोडरिया पत्रकार का बेटा था, उत्तराखंड क्रांति दल के यूएसएफ विंग का गढ़वाल संयोजक था, वो उत्तराखंड में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहा था, उसके ऊपर इस तरह के गंभीर धाराओं के मुकदमे ये सरकार क्यों लगा रही है? सरकार को बताना पड़ेगा। और तीसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इस आंदोलन में राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हरीश रावत जी जमीन पर लेट लेट कर कह रहे हैं कि मैं इन युवाओं के साथ हूं, और दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष के साथ फोटो खिंचाकर जो फर्जी तरीके से भर्ती हुए उनको नियुक्ति दिलाने की बात कर रहे हैं। वहां पर वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गोविंद सिंह कुंजवाल इनके चेले हैं। अब गोविंद सिंह कुंजवाल का पूरा खानदान बेरोजगार हो गया, तो गोविंद सिंह कुंजवाल के खानदान को पुनः बहाल कराने के लिए अब विधानसभा अध्यक्ष के पैरों पर जाके गिर रहे हैं। तो हरीश रावत जी जैसे राजनीतिक नौटंकीबाज, जो ना कांग्रेस में एनडी तिवारी के हुए, ना प्रीतम के हुए, ना वो कांग्रेस के हुए, ना विजय बहुगुणा के हुए, भट्टी प्लीज, अब हरीश वो रावत को ऐसा डिबेट यहाँ पर नहीं है। सुनिए। नहीं युवाओं नहीं के लिए नहीं, बोले प्लीज, मैं बेरोजगार संघ के लिए बोले देखिए, प्लीज, राजनीतिक रोटी देखिए आप भी इन्हीं सेक रहे हैं प्लीज। इन्हीं ऋतिका, इन्हीं युवाओं के बीच में हरीश रावत जी कह रहे हैं मैं तुम्हारे को न्याय दिलाऊंगा, और इन्हीं युवाओं के सामने वो जाकर विधानसभा में फर्जी लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। ये जो चरित्र है इसको समझना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि जब कांग्रेस के शासन में भर्ती घोटाले हुए तो ये कांग्रेस किस मुंह से कह रही है कि हम ईमानदारी से तुम्हारे साथ खड़े हैं? तो ये मैं बात आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड के नौजवान बच्चों के सपनों पर डकैती डाली है, और उसका परिणाम है कि सत्याग्रह करने वाले बच्चे अगर ये कह रहे हैं कि भाई हमें नौकरी नहीं चाहिए, उत्तराखंड में हुए घोटालों की सीबीआई जांच कर दीजिए। बताइए इसमें भारतीय जनता पार्टी की इस भ्रष्ट और बेईमान सरकार को क्या मुसीबत आ रही है कि वो सीबीआई जांच के लिए मना कर रही है? और आंदोलन करने वाले बच्चों को ये उग्रवादी कहते हैं। अगर हमारी महिलाएं कहीं आंदोलन करती हैं दूरस्थ क्षेत्र में जोशीमठ में, तो वो माओवादी हो जाती हैं। अगर हम आंदोलन करते हैं तो हमको देशद्रोही बोल देते हैं, आंदोलन जीवी बोल देते हैं। अरे भाई, आपके मुंह में कौन सी जबान है जो लोकतंत्र में
आपके को आईना दिखाने के लिए कोई अगर संघर्ष कर रहा है तो आप उसको बदनाम करने के अलावा आपको कुछ आता है? नहीं आता। इसके पीछे की हम्म। सच्चाई ये है रितिका जी, समझना पड़ेगा कि जनता ने बिना किसी संघर्ष के भाजपा को केवल नफरत की राजनीति में सफल करा है, और उसका परिणाम है आग अब हमारे घरों में लगने लगी है। उत्तराखंड के नौजवान बच्चों के रोजगार सरेआम बिकने लगे हैं, जमीनें बिकने लगी है। और आप देख लीजिए, शहीद स्थल में शहीद हम्म। स्थल में बाहर पुलिस फोर्स में उनको बंद करा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे शहीद स्थल को इन्होंने जेल बना दिया। अरे, ठीक है, ठीक है, मैं उत्तराखंड लौटूंगी, मैं में लौटूंगी। ये भट्टी, कब भट्टी, तक भट्टी। करोगे? हमारा ये कहना है, हम उत्तराखंड राज्य आंदोलन से निकली हुई पार्टी हैं। हम गांव गांव घूम घूम कर लोगों को एक मत कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को इतना भारी पड़ेगा ये युवाओं का उत्पीड़न, आने वाले समय में इनके नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये मैं चुनौती के ठीक है। साथ कर रहा हूं कि भारतीय जनता हम्म। पार्टी को इसके गंभीर परिणाम आने वाले समय में भुगतने पड़ेंगे। बॉबी परमार को कल सरकार दबाव में रिहा करेगी। उत्तराखंड क्रांति दल का यह कहना है कि यदि इनके सारे मुकदमे वापस नहीं हुए तो एक जन आंदोलन खड़ा करने के लिए हम लामबंद हो रहे हैं। मैं अभी हम्म। पौड़ी का भ्रमण कर आया हूं, वहां माननीय काशी सिंह जी इस काम को कर रहे हैं, और आज दिवाकर भट्ट जी ने ठीक है, खुला ठीक है, समर्थन इस ठीक बात है, का उत्तर दिया है कि युवाओं के साथ उत्तराखंड ठीक क्रांति दल ठीक खड़ा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रमिला रावत जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। प्रमिला जी, आवाज मेरी पहुंच पा रही है आप तक? प्रमिला जी, माइक आपका म्यूट है। प्रमिला जी, लगातार आप इतने दिनों से वहां धरना स्थल पर पहुंची हुई है। आज के क्या हालात है, मैं आपके उससे जानना चाहती हूँ, क्या कुछ है? और जिस तरीके से मेरी सुबह भी आपसे बात हुई, आपने कहा कि रितिका 3 बजे तक ये मालूम होगा कि बॉबी पवार की रिहाई हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। एडवोकेट रॉबिन